आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना ही सिर्फ एक बल्कि दो ऐसे ज़बरदस्त तरीके शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को नेचुरल तौर पे रंग देने में मदद करेंगी। और यकीन करें, ये कोई मामूली हेयर ट्रीटमेंट नहीं है, इतनी ताकतवर ट्रीटमेंट है कि पानी से भी नहीं धुल सकती। जब मैंने ये रेमेडी अपने एक पेशेंट के लिए बनाई तो मैं खुद हैरान रह गई देख कर के ये इसने बिल्कुल डाई जैसा असर दिया है। और इसमें कोई डाई ही नहीं है, ना ही कोई केमिकल शामिल किया गया है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि हमने इसमें ना ही कोई हैना, इंडिगो या कुछ और शामिल किया है, बल्कि सिर्फ ये नेचुरल चीज़ों से बनी है। और ये इतनी पोटेंट है कि इसने कपड़े तक को रंग दे दिया है। आप यहाँ पे देख लें, अगले दिन तक मेरे हाथों पर गहरे काले निशान बने रहे, जबकि मैंने पूरे दिन बर्तन धोए थे, हाथ धोए थे, फिर भी ये नहीं जा रहा निशान। मेरी राय में तो आप ये ग्लव्स पहनकर ही इसे अप्लाई कीजिएगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि इसे बनाने का तरीका कुछ ख़ास है। मैं यहाँ पर आपको 2 रेमेडीज़ बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इसे ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर ट्राई कीजिएगा। पहले रेमेडी के लिए हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कटोरी के जितना मस्टर्ड ऑयल मैंने इस आयरन पॉट में ऐड कर दिया है। सेकंड सुपर इंग्रेडिएंट है आंवला पाउडर। मैंने यहाँ पर आंवला पाउडर का तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भरकर ले लिया है। आंवला पाउडर ट्रेडिशनली कहा जाता है कि आपके बालों की हेल्थ के लिए, स्पेशली आपके बालों की ब्लैकनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अगर आंवला पाउडर अवेलेबल नहीं है तो सर्दियों में आपको फ्रेश आंवला भी मिल जाएगा, यू कैन यूज दैट। अब इसमें ऐड करेंगे एक जादुई इंग्रेडिएंट। ये एक ऐसा जादुई पाउडर है जो कि आपके बालों को काला करने में बहुत मदद देता है और आयुर्वेदा ने भी इससे प्रूफ किया है। इस पाउडर का नाम है भृंगराज पाउडर। इस पाउडर को डालते ही आपके जितने भी बाकी पोटेंट इंग्रेडिएंट है उसकी पोटेंसी भी बढ़ जाती है और आपके बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। इन दोनों पाउडर में जब ये कलौंजी के दाने यानी नाइजेला सीड्स जब ऐड होंगे तो बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट्स आपके बालों को देने वाले हैं। कलौंजी आपके बालों को लंबा, घना और काला तो करता ही है, साथ साथ ही आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंग्रेडिएंट आज मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो सारे आयुर्वेदिक प्रूव्ड हैं। इन सब की साइंटिफिक रिसर्च अभी होना बाकी है, तो आप मेरी मानकर ये सारे इंग्रेडिएंट यूज कीजिए और इसके जो भी इफेक्ट्स आपको आएंगे आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे कलौंजी के सीड्स हमने ले लिए हैं। अब ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इस ऑयल में डाले थे, आप इसे अच्छे तरीके से इसमें हिलाकर डिसॉल्व करेंगे। अभी हमने इसे चूल्हे पे नहीं रखा है। मेक श्योर कि जितना भी इसमें पाउडर है पहले आप इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से मिलाएं और फिर हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। अगर आपने इसे डायरेक्ट चूल्हे पे रखा तो इसमें लम्स बन जाएंगे और ये जितने भी इसके इंग्रेडिएंट हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से ये सारे पार्टिकल्स एक दफ़ा एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम इसे सेकेंड टाइम एक्टिवेट करेंगे, लेकिन हीट पे एक्टिवेट करेंगे। इसे आप स्टोव पे रखें एंड मेक श्योर कि आंच बिल्कुल स्लो हो या मैक्सिमम मीडियम तक ही जाइएगा, उससे ऊपर नहीं। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आपको इसमें अपना स्पून इस तरीके से हिलाते रहना है ताकि ये पार्टिकल्स हीट के साथ साथ मोशन यानी मूवमेंट हिलाने से भी एक्टिवेट हो। जब आप इसे इस तरीके से अच्छे तरीके से मोशन देंगे और हिलाएंगे तो इसमें कुछ इस तरीके से झाग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस पोजीशन पे आके अब आपको इसका चमचा हिलाना बंद कर देना है और अब आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 उबाल आएंगे एंड दिस ऑयल इज रेडी टू बी स्ट्रेन्ड आउट। ट्राई कीजिएगा कि ये ऑयल आप किसी आयरन पॉट में ही बनाएं। वैसे तो ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी नहीं है, लेकिन ये बात ट्रेडिशनली और साथ ही साथ आयुर्वेदा में भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने बालों को काला करना है तो जो आयरन के कंपोनेंट उस पॉट में होते हैं वो आपके बालों को काला करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। देखा कितना बढ़िया ऑयल बना है, इसका कलर कितना डार्क है। आप हाथों में देख सकते हैं कि क्या कलर आया है और क्या अमेजिंग शाइन आई है। इवन कि आप जब इसे पानी से भी वॉश करेंगे तो भी ये नहीं निकलेगा। ऑब्वियसली जब आप इसे हेयर वॉश करेंगे शैम्पू के साथ तो ये कुछ हद तक निकल आएगा। 100% ये इलाज नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपके बालों को स्टेन करने में मदद देता है।
चाहे तो इस हेयर ऑयल को अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे बताए गए हेयर मास्क के साथ इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके डबल बेनिफिट मिलेंगे। हेयर मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे लौंग यानी क्लोव। अपने बालों के हिसाब से थोड़ी सी क्लोव्स यहाँ ले लें। अगर आपको खाली स्कैल्प पे चाहिए तो आप 1 चम्मच के करीब लेंगे। अगर आपको हेयर लेंथ में चाहिए तो आप ज़्यादा लेंगे। इस क्लोव को अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड कर लीजिए। आप कहेंगे कि हम पूरी क्लोव यानी लौंग ले लें, तो उसका इतना बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होगा जितना इसके पाउडर फॉर्म में होगा। ये बात ज़रूर याद रखें कि जितने भी इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, हमें उसके सारे पार्टिकल्स को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई हम इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड कर लेंगे। इस लौंग को फिलहाल एक साइड पे रख दें ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। दूसरी तरफ आप तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी एक आयरन पॉट में ले लीजिए। अगेन मेक श्योर कि पॉट आयरन का हो। अगर आपके घर में नहीं है तो आप दूसरा ले सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदा आयरन पॉट का है वो दूसरे का नहीं। तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी हमने यहाँ ले लिया और अब हम उसमें ऐड करेंगे वो लौंग का पाउडर जो हमने पहले बनाया था। इसे अच्छे तरीके से मिला लें ताकि इसके सारे पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाए इस पानी के अंदर। इस लौंग के पानी में जब आप आंवले का पाउडर ऐड करेंगे तो ये आपके बालों को कलर तो देगा ही, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंडीशन भी करेगा और हेयर ग्रोथ में भी बहुत मदद करने वाला है। 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे आंवले का पाउडर ले लिया है। अब इस आंवले के पाउडर को भी अच्छे तरीके से स्पून की मदद से पहले डिसॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। आपने ये बात नोट की होगी कि जो भी इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल रहे हैं उसे साथ ही साथ पानी में डिसॉल्व करते जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी इंग्रेडिएंट आपने पहले डाला उसे अच्छे तरीके से डिसॉल्व कीजिए और फिर दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड कीजिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि ये आपको वैसे बेनिफिट ना दे जैसा हम रिक्वायर्ड करते हैं। तीसरा सुपर इंग्रेडिएंट डालेंगे भृंगराज पाउडर का। ये भृंगराज पाउडर जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़रूरी है आपके बालों को काला करने के लिए। इन सारे मिक्सचर में आप चाहें तो थोड़ी सी हैना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको अवॉइड करती हूँ। ये मिक्सचर इटसेल्फ आपके बालों को बहुत ही अच्छा स्टेन करने में मदद करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भृंगराज पाउडर को भी हमने अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर लिया है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक हमने इसे चूल्हे पे नहीं रखा है, ये रूम टेम्परेचर पर ही अच्छे तरीके से इसे डिसॉल्व कर लिया गया है। जब ये सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो जाएं, फिर आप इसे बॉईल करने के लिए रख दीजिए। यहाँ पे आप आँच को तेज भी रख सकते हैं। अच्छे तरीके से इसे बॉईल कीजिए एंड मेक श्योर कि इसे आप मिक्स करते रहें। जब आप मिक्स करते रहेंगे तो पार्टिकल्स की मोशन के साथ ही साथ ये एक्टिवेट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। जब ये पानी आधे से ज़्यादा रह जाए, तकरीबन 3/4, तब आप इसमें ऐड करेंगे फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। अब ये चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1.5 कप पानी के हिसाब से तकरीबन 4 से 5 चम्मच यहाँ पे मैंने अलसी के बीज ऐड कर दिए हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। अब ज़रूरी बात यहाँ सुनना ये है कि ये ऑप्शनल इसलिए है कि ये अगर आप डालेंगे तो ये इसकी कंसिस्टेंसी को तो मोटा कर देगा, लेकिन जो काला कलर आपके बालों में आने वाला है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसे काला कलर ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा गहरा चाहिए तो आप इससे स्किप करेंगे और डायरेक्ट अपने बालों में सिर्फ ये लिक्विड ही अप्लाई करेंगे। लेकिन नुकसान सिर्फ ये होगा कि ये पानी थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में होगा, यानी थोड़ा सा पतला होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसको ज़्यादा काले बाल नहीं चाहिए, या आपके बाल मेरी तरह हैं कि थोड़े थोड़े बाल ही वाइट है, या आप ज़्यादा केयर भी नहीं करते, आपको सिर्फ एक टिंज चाहिए कि हल्का सा एक काला सा शेड आ जाए, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें फ्लैक्सीड ज़रूर ऐड कीजिए। ना सिर्फ ऐसी कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाता है बल्कि ये आपके बालों के लिए भी बहुत अमेजिंग है। अब इसे तब तक पकाएं जब तक पानी आधा ना रह जाए। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल जेल बन के रेडी हो रहा है। क्या कलर है, क्या शाइन है, क्या कंसिस्टेंसी है। अब इस मिक्सचर को आप ओवरनाइट के लिए रख दें। ओवरनाइट कंफर्टेबल नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इसे 2 घंटा ज़रूर रखें ताकि ये सारा मिक्सचर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और ये बिल्कुल इस तरीके से काला हो जाए। मैंने इसे यहाँ पर सिर्फ तकरीबन 2 घंटे ही रखा था क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसे कम से कम 3
या 5 घंटे ज़रूर रखें। देख सकते हैं कितना थिक हो गया है और ये कितना ब्लैक हो गया है। रीज़न बीइंग कि इसमें हमने भृंगराज और आंवला डाला है, साथ ही साथ ये आयरन पॉट में रहा है, तो इसके लिए इसका कलर और डार्क हो गया है। अब इसे किसी भी कंटेनर में निकाल कर यूज़ कर लीजिए। वैसे तो ये ज़्यादा नहीं बना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए हमेशा आप किसी एयरटाइट कंटेनर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों रेमेडीज में से किसे कब और कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हेयर ऑयल को अप्लाई करना सिखाती हूँ। हेयर ऑयल अप्लाई करने से पहले मैंने यहाँ पर अपने व्हाइट हेयर की कंडीशन को रिकॉर्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि व्हाइट बाल हैं और ज्यादातर स्कैल्प पे हैं। ये कैमरे पे इतने विजिबल नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको क्लोजअप लुक से भी दिखा दूं। अच्छे खासे व्हाइट बाल तो हैं। अब इसमें अप्लाई करूंगी मैं सबसे पहले ऑयल। ऑयल अप्लाई करने के लिए आपको ऑयल को बिल्कुल भी गर्म करने की नीड नहीं है। सिर्फ एक स्टेप आपको ये करना है कि ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ऑयल में ऑयल की जो सतह है वो ऊपर आ जाती है और जितने भी पाउडर वाले कंपोनेंट है जैसे भृंगराज, आंवला और बाकी सारी चीज़ें वो सॉलिड नीचे बैठ जाते हैं। इस तरीके से आप इसे मिला लें। कोशिश कर कर ग्लव्स और स्पून का इस्तेमाल करें, हाथों में ये कालापन रह जाएगा। इसे अप्लाई करने का तरीका सेम वैसे ही है जैसे आप बाकी के हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं। सिर्फ 2 मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि मैं यहाँ आपको बता दूं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जब इसे आप अप्लाई करेंगे तो इसमें मसाज नहीं करेंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ कर रही हूँ, इसे फिंगर से उठाएं, सर पे रखें और इसे डैप डैप करते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। और सेकंड इसमें डिफरेंस ये है कि इससे आप उस जगह पे ज्यादा लगाएंगे जहां पे आपके व्हाइट और ग्रे हेयर ज्यादा मौजूद है। हो सके तो आप 2 से 3 लेयर भी लगा सकते हैं। पूरे सर पे अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद इसे आप रहने देंगे। जितना ज्यादा घंटे रखेंगे उतना ही अच्छा कलर आएगा। ओवरनाइट मत रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने शावर कैप को स्टेन कर दिया है। अगर आप रात में लगा के सोएंगे तो हो सकता है ये आपके पिलो कवर को भी स्टेन कर दे। अभी ये मैंने ऑयल लगाया हुआ है, इसे वॉश नहीं किया है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ हेयर ऑयल लगाने से ही व्हाइट और ग्रे हेयर जो थे वो कवर हो गए हैं। बिल्कुल ब्लैक स्टेन इसको इसने कर दिया है। अब शावर से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आप इसमें वो हेयर मास्क अप्लाई करेंगे जो हमने बनाया था। हेयर मास्क को भी लगाने से पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी पाउडर यानी सॉलिड कंपोनेंट्स मौजूद है। चाहे तो किसी हेयर ब्रश की मदद से या फिंगर्स की मदद से ही हेयर के छोटे छोटे सेक्शंस कर कर बीच बीच में इसे अप्लाई करते रहें। इसके एप्लीकेशन का तरीका सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने हेयर ऑयल को अप्लाई किया था। सिर्फ मेक श्योर ये करना है कि जितने भी ग्रे एरिया और व्हाइट एरिया है उसको आप कवर कर लें। इन दोनों रेमेडीज को करते हुए ये ख्याल रखना है कि आपके कपड़े और आसपास की चीजें काली हो सकती हैं, सो बी केयरफुल। मैंने यहाँ पर 2 घंटे के बाद अपना हेयर वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं कि मेरे काफी हद तक बाल ब्लैक हो चुके हैं। यहाँ पे मैं 1 से 2 डिस्क्लेमर देती भी चलूं। पहला तो ये कि ये एक सिर्फ हेयर स्ट्रेनर है। जितनी दफा आप हेयर वॉश करेंगे ये हेयर स्ट्रेनर निकलता जाएगा। ये परमानेंट ब्लैक हेयर सोल्यूशन नहीं है। सेकेंडली, हर किसी के बाल डिफरेंट होते हैं, उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, तो हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा रखने की जरूरत पड़े। मैंने यहाँ पे 2 घंटे रखे थे एंड आई वुड से कि तकरीबन 95 to 96% मेरे व्हाइट हेयर कवर हो चुके हैं। आप इसे रेगुलरली अप्लाई करते रहें, क्योंकि ये एक हेयर स्ट्रेनर है। और अगर आप हेयर ब्लैकनिंग के लिए और भी रेमेडीज चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ उन वीडियोस में।